ओनली 3 मिनट्स में करूंगा टॉपिक क्लियर। दोस्तों आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, एक एग्जांपल से समझते हैं। राघव ट्रेडर्स हमारी फर्म में और हमारी फर्म में रमन ट्रेडर्स से परचेज की। इन्होंने हमें परचेज का इनवॉइस दिया। अब इस इनवॉइस में इन्होंने स्कीम एंड डिस्काउंट ऑन क्वांटिटी यानी क्वांटिटी के बेस पर हमें स्कीम एंड डिस्काउंट दिया है 600 रुपए। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया है कि इस इनवॉइस की जो टैक्सेबल वैल्यू है 60,000 रुपए। पहले इसमें से जो इन्होंने हमें स्कीम एंड डिस्काउंट दिया 600 रुपए, इसको माइनस कराया है। इसके बाद जो 59,400 रुपए बच गए, इसी पर इन्होंने टैक्स कैलकुलेट कराया। देखिए यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू में देखेंगे तो टोटल है 59,400 रुपए, यानी 59,400 रुपए पर इन्होंने सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स कैलकुलेट कराया है। तो दोस्तों जब आपके सप्लायर आपको इनवॉइस देते हैं और इस इनवॉइस में आपको जो स्कीम एंड डिस्काउंट देते हैं वो ऑन क्वांटिटी यानी क्वांटिटी के बेस पर देते हैं, तब आपको किस तरह से स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीप्ट की एंट्री करनी है। इसके अलावा जो टैक्सेबल वैल्यू है उनके इनवॉइस की, उसमें से ये पहले स्कीम एंड डिस्काउंट का जो अमाउंट है उसको माइनस करते हैं और उसके बाद जो वैल्यू बच जाती है उस पर जीएसटी टैक्स कैलकुलेट कराते हैं। तब आपको किस तरह से स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीप्ट की एंट्री करना चलिए जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं अपनी कंपनी के अंतर्गत आ गया और यहाँ पर मैंने इस इनवॉइस के अंतर्गत जो भी प्रोडक्ट परचेज किए उनके नाम से स्टॉक आइटम लगा दिए और उनकी जो क्वांटिटी रेट आती थी वो भी लगा दी। इस जगह पर देखेंगे तो हमारे जो इनवॉइस है जिसकी हम एंट्री करने जा रहे हैं उसकी टैक्सेबल वैल्यू 60,000 रुपए और हमें जो इनवॉइस मिला है सप्लायर के द्वारा उसकी टैक्सेबल वैल्यू भी 60,000 रुपए यानी बराबर है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव का लेजर क्रिएट करना होगा, है ना। किस तरह से क्रिएट करेंगे चलिए जानते हैं। अल्ट के साथ सी प्रेस कर देते हैं, यहीं से मैं आपको लेजर क्रिएट करना बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव और ब्रैकेट में डाल दिया ऑन क्वांटिटी, यानी जब भी हम क्वांटिटी के आधार पर स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव करेंगे तब इस लेजर को लगाएंगे ना। तो यहाँ पर मैंने नेम में डाला स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव ऑन क्वांटिटी और एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस किया दोस्तों, अंडर रखेंगे आप इसको इनडायरेक्ट इनकम्स ग्रुप के, तो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से आप इनडायरेक्ट इनकम्स ग्रुप को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दीजिए। इन्वेंटरी वैल्यूज आर अफेक्टेड को आपको नो रखना है। टाइप ऑफ लेजर को दोस्तों मैं नॉट एप्लीकेबल रहने दूंगा। कर्सर आ गया एसजीएसटी एप्लीकेबल, यहां पर आप स्पेस की प्रेस कीजिए और यहां से ले लीजिए नॉट एप्लीकेबल। इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर में आपको ले लेना है जीएसटी, है ना। एप्रोप्रिएट में मैं ले लूंगा गुड्स और मेथड ऑफ कैलकुलेशन में दोस्तों यहां पर मैं लूंगा बेस्ड ऑन क्वांटिटी, क्योंकि बेस्ड ऑन क्वांटिटी के आधार पर इसका स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव करने के लिए इस लेजर को क्रिएट कर रहा हूं। तो मेथड ऑफ कैलकुलेशन में बेस्ड ऑन क्वांटिटी लेते हुए इस तरह से दोस्तों आपको लेजर क्रिएट कर लेना है स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव ऑन क्वांटिटी का। यहाँ पर -600 कर देता हूँ क्योंकि -600 यानी 600 रुपए का मैं स्कीम में डिस्काउंट मिला है तो मैंने -600 डाल दिया। अब यहाँ पर मैं सीजीएसटी कैलकुलेट करूंगा, एसजीएसटी कैलकुलेट करूंगा। अब देखिए यहाँ पर 41 से 21 रुपए 50 पैसे और 41 से 21 रुपए 50 पैसे सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड में कैलकुलेट हो रहे हैं और सप्लायर ने भी इतना ही कैलकुलेट कराया है। इसकी इनवॉइस वैल्यू 67,643 रुपए, तो यहाँ पर भी 67,643 रुपए सो रही। अब यहाँ पर जो हमको डिस्काउंट मिला है दोस्तों वो क्वांटिटी के आधार पर मिला है ना। जैसे कि 60,000 रुपए यहाँ पर वैल्यू है इसकी और इसमें देखिए 600 किलोग्राम है यानी 600 क्वांटिटी है ना, और 600 रुपए ही हमको यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है। तो पर क्वांटिटी के लिए 1 रुपए यहाँ पर माइनस होगा, है ना। तो जैसे यहाँ पर सबसे पहले अमाउंट्स की बात करें तो अमाउंट्स में यहाँ पर 200 किलोग्राम है तो 200 रुपए इसमें कम हो जाएगा क्योंकि पर किलोग्राम के लिए 1 रुपए कम होगा डिस्काउंट का, है ना। तो 200 रुपए कम हो जाएगा तो 19,800 रुपए पर ये टैक्स कैलकुलेट हुआ होगा। इसके लिए देखना है तो आप साइड में रिलेटेड रिपोर्ट्स पर जाइए, इस बटन पर कर दीजिए क्लिक, जीएसटी टैक्स एनालिसिस सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए, अल्ट के साथ F5 प्रेस करिए और यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि क्वांटिटी के बेस पर ही यहाँ पर जो है वो आपको डिस्काउंट माइनस हुआ है और जो अमाउंट बचा है उस डिस्काउंट काटने के बाद उस पर ही दोस्तों जीएसटी टैक्स कैलकुलेट हुआ है। तो आप इसको इस तरह से एक्सेप्ट कर लीजिए ना। इस तरह से दोस्तों आपको एंट्री करनी है। धन्यवाद।